सो गेटिंग स्टार्ट विद MS एक्सेल, इसको ओपन कैसे करते हैं, इसके लिए वर्किंग करते हैं, ये है क्या। सो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है हाउ टू ओपन MS एक्सेल। अब मैंने आपको मल्टीपल मेथड्स वर्ड के लिए भी गाइड किए थे, तो डेफिनेटली आपको एक्सेल के भी डिफरेंट मेथड्स को गाइड करूंगा। एक्चुअली जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने MS ऑफिस को, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये ऑफिस के नाम से स्टोर हुआ होता है, ठीक है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से है माई कंप्यूटर में, सी ड्राइव में। यहाँ पे ये ऑफिस 16 इसके अंदर रूट में चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास ऑफिस 16 और यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑफिस 16। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे जी एप्लीकेशंस को, तो इनके अंदर आप देखें जहाँ पे एक्सेल का जो सिंबल है वो ये है, एक्सेल का आइकन ये है, ठीक है। और एक्सेल इसका जो फार्मूला है वो एक्सेल ही होता है ये। तो यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, या एंटर प्रेस करें तो वो ओपन कर देगा MS एक्सेल को। तो एक तो मेथड ये है, आप राइट क्लिक करके क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट कर लें, तो डेस्कटॉप पे आप शॉर्टकट क्रिएट कर लें, आप डेस्कटॉप से भी इसको देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये ओपन हो गया जी, ठीक है जी। तो ये एक्सेल ओपन करने का मेथड 1 है। सो मेथड 2 की तरफ आते हैं अब मेथड 2 क्या है जी, कि आप स्टार्ट पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं और यहाँ पे आपके पास जो है वो MS ऑफिस का एक होगा फोल्डर, सो ऑफिस 2016 टूल्स। अब यहाँ से आप सर्च कर लें, या इसका बड़ा आसान तरीका होता है, आप यहाँ पे लिख लें एक्सेल। सो देखें यहाँ पे एक्सेल 16 आ गया, इस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो गया। सो अनदर मेथड। अब आते हैं तीसरे मेथड के ऊपर। अब तीसरा मेथड जो है वो क्या है कि आप विंडो R बटन प्रेस करें, विंडो और R कीबोर्ड से मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये कीबोर्ड है जी, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिएगा जी ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, विंडो और R ये बटन प्रेस करेंगे, ये विंडो डेस्कटॉप माई कंप्यूटर खोलने के लिए होता है, ये विंडो R, तो ये रन डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखते हैं जी एक्सेल, एक्सेल लिख के आप एंटर प्रेस करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। सो इसके अलावा भी कुछ तरीकाकार हैं, जैसे कि अगर आप डेस्कटॉप के नीचे टास्क बार पे देखें तो टास्क बार पे पिन हुआ होता है, आप चाहें तो वहाँ पे भी पिन करके इसको अनपिन भी कर सकते हैं। So there are many methods to open Microsoft Excel. So इसके विंडो कंपोनेंट की बात करते हैं। विंडो कंपोनेंट पे बढ़ने से पहले कुछ कॉमन कंपोनेंट्स जो हैं वो उनकी पहले बात मैं आपको कर लेता हूँ, उनके लिए आप उनकी बात पहले कर लेते हैं। जैसे ये आपके सामने एक्सेल ओपन हो गया। अब इस एक्सेल स्क्रीन पे अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको फिलहाल फॉर द टाइमिंग नज़र आ रही हैं। अब ये एक्सेल 2016 का इंटरफेस है। अब यहाँ पे ये सारी वो हैं जो कि आपके पास पहले से ओपन हुई फाइल्स हैं। ये आपके पास जो है वो वर्किंग एरिया, ये ब्लैंक शीट पे क्लिक कर लें तो ये शीट ओपन हो जाती है। ओके जी, कॉमन फीचर कंपोनेंट जो एक्सेल के हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे है जी सेल। इसमें सेल क्या होता है, अब क्योंकि इसके अंदर सारी जो वर्किंग है वो रोज एंड कॉलम्स की बेस पर है, तो इसके अंदर आपके पास जितने भी आपको कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं ये नॉर्मली वही है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड में भी आपने देखे कि ये आपकी टाइटल बार है, ये आपकी वो बटन बार है, ये आपकी जो है वो सारी टूल बार है, ये टैब्स हैं और ये आपका वर्किंग एरिया है। अब वर्किंग एरिया हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये ग्रिड बेस होता है, रोज एंड कॉलम बेस होता है। तो इसमें रोज और कॉलम की इंटरसेक्शन पे जो एक यूनिट होता है उसे हम सेल कहते हैं। तो सेल की डेफिनेशन क्या है, अ सेल इज अ स्मॉलर बट मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ द सेपरेट शीट, क्योंकि सारी की सारी काम आप सेल्स वर्किंग आप सेल्स के साथ कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो सिलेक्शन हो रही है, ये ग्रीन कलर की जो बॉर्डर एरिया में आ रहा है, इसे सेल कहते हैं। सो यू कैन एंटर योर डाटा इनटू अ सेल आइदर बाय टाइपिंग और बाय कॉपी पेस्ट। पहले से कॉपी किया है आप टाइप कर सकते हैं, आप कॉपी पेस्ट, जैसे मैंने ये कॉपी किया तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। सो अभी यूज़ की तरफ आते हैं इसके। सो सेल क्या होता है, सो डाटा कैन बी टेक्स्ट, अ नंबर और अ डेट। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज इट बाय चेंजिंग इट्स साइज, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर एक्सेट्रा। और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं,
तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। आप इन टाइप्स का डाटा इसके अंदर पुट कर सकते हैं, जिसमें जर्नल है, नंबर्स हैं, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम। तो बाय डिफॉल्ट ये जनरल होता है, जो डाटा आप एंटर कर रहे होंगे ये उसके मुताबिक उसके अंदर एडजस्टमेंट करता जाएगा। सो एवरी सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स सेल एड्रेस। और याद रखिएगा कि हर सेल का एक एड्रेस होता है, हर सेल का एक एड्रेस होता है। सेल एड्रेस कंटेन इट्स कॉलम नंबर एंड रो नंबर। इफ अ सेल इज ऑन 11th रो एंड ऑन कॉलम AB, देन इट्स एड्रेस विल बी AB11। सो देखिए यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो सारे लेटर्स के साथ असाइंस हैं, ABCD के नाम से हैं, ये लेटर्स कॉलम्स हैं सारे, और ये नंबर्स जो हैं वो रोज हैं। सो रो और कॉलम की इंटरसेक्शन पे जो एक एड्रेस है वो क्या है, B4। आप यहाँ से एड्रेस देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने C8 पे जाना है, तो देखिए C8 पे मूव कर गया, ठीक है जी। तो हर सेल का इसमें कोई ना कोई एक एड्रेस होता है, वो उस एड्रेस की वजह से पहचाना जाता है। ये एड्रेस आप यहाँ पे सर्च नहीं कर सकते, आप टाइप कर सकते हैं, टाइप करके आप एंटर कर सकते हैं। K9 किया तो देखें K9 पे चला गया, ठीक है जी। सो इस तरह आप सेल एड्रेसेस एरो कीज की मदद से भी शिफ्ट करके चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास इसमें जो कंपोनेंट है वो है जी वर्कशीट। अब वर्कशीट क्या होती है? अ वर्कशीट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच कैन कंटेन अ वैल्यू और अ फार्मूला और अ टेक्स्ट। अब वर्कशीट क्या है, अगर आप नोट करें तो नीचे ये शीट 1 आ रहा है। अब आपको ये एक वर्कशीट मिली, अब कितना साइज इसका है उसकी भी बात हम आगे करते हैं जाके। तो ये एक शीट है, प्लस करें एक और शीट बन गई, प्लस करें एक और शीट मिल गई। तो जितनी शीट्स आप चाहें इसके अंदर बना सकते हैं। सो इट आल्सो हैज अ इनविजिबल ड्रॉ लेयर विच होल्ड द चार्ट्स, इमेजेस एंड डायग्राम्स। कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, इंसर्ट करें चार्ट्स और ये ग्राफ्स वगैरह की पूरी फीचर्स अवेलेबल हैं जो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ईच वर्कशीट इन अ वर्कबुक। अब वर्कबुक क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। मिसाल के तौर पर ये इस वक्त एक वर्कबुक है, देखें यहाँ पे नाम बुक 1 लिखा हुआ है, ये ऊपर टॉप पे देखें बुक 1 लिखा हुआ है। सो ये बुक है वर्कबुक, जिसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स हैं। सो ईच वर्कशीट इन अ वर्कबुक इज एक्सेसिबल बाय क्लिकिंग द टैब एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक विंडो। सो वर्कबुक विंडो ये है, यहाँ पे मल्टीपल वर्कशीट्स आ रही हैं, आप जिस पे क्लिक करेंगे वो उस वर्कशीट पे चला जाएगा। सो इन एडिशन अ वर्कबुक कैन स्टोर चार्ट शीट्स। अ चार्ट शीट डिस्प्लेज अ सिंगल चार्ट एंड इज एक्सेसिबल बाय क्लिकिंग अ टैब। अब आप इनको डिफरेंट वेज के साथ स्टोर भी कर सकते हैं। सो अ वर्कबुक इज अ सेपरेट फाइल जस्ट लाइक एवरी अदर एप्लीकेशन हैज। तो एक फाइल जो है वो बेसिकली क्या है, एक वर्कबुक है। ईच वर्कबुक कंटेन 1 और मोर वर्कशीट्स, जैसे कि यहाँ पे 3 इस वक्त वर्कशीट है इस वर्कबुक के अंदर। सो यू कैन आल्सो से दैट अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स और कैन बी अ सिंगल वर्कशीट। अब देखें ना यहाँ पे 3 शीट्स हैं, मैं 2 डिलीट कर देता हूँ। सो ये एक सिंगल शीट बन गई, एक सिंगल शीट की एक वर्कबुक बन गई। सो यू कैन आल्सो से दैट द वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स और कैन बी अ सिंगल वर्कशीट। So you can add or delete worksheets, hide them within the workbook without deleting them, and changing the order of your worksheet within the workbook. जैसे देखें यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ तो ये मल्टीपल शीट्स बनती जा रही हैं। सो मैं इस 4 शीट को पहले लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने इनको शिफ्ट कर लिया, मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ, हाइड कर लें। अब इन दोनों के बिटवीन कंट्रोल दबा के रखा मैंने। सो अनहाइड कर दें, ओके, तो ये अनहाइड हो गई। तो आप हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, और इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो आप डील कर सकते हैं इसके साथ।